तो किसान भाइयों, प्लांटेशन करने के बाद किसको नहीं लगता है कि अपने जो पौधे हैं वो जल्द से जल्द बड़े हो जाए और जल्द से जल्द उपज चालू हो जाए। लेकिन होता उसके विपरीत है। प्लांटेशन करने के बाद पौधा विकसित होने में देरी लगाता है या फिर वो विकसित नहीं हो रहा है, या फिर यही समस्या अगर आपको भविष्य में भी आने वाली होगी, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बात के लिए एक लाइक भी बनता है। और चलिए शुरुआत करते बिना किसी देरी के, प्लांटेशन के बाद पौधा बढ़ नहीं रहा है, क्या करें? तो ये जो समस्या है ना कि प्लांटेशन के बाद पौधा बढ़ता नहीं है, ये सिर्फ आपको नहीं आती, ये हर एक किसान को आती है। लेकिन इसकी तीव्रता यानी कि इसका जो भी प्रभाव रहता है, वो किसी किसान को कम पैमाने पर रहता है और किसी किसान को इससे ज्यादा नुकसान होता है। तो ये कैसे होता है? तो उदाहरण के तौर पर दो किसान है, दोनों ने एक ही वैरायटी एक ही नर्सरी से एक ही दिन में डली हुई नर्सरी के पौधे उठवाए। वो दोनों ने एक ही दिन प्लांटेशन किया, फिर भी एक के जमीन के अंदर पौधा जल्द से जल्द सेट हो जाता है और दूसरे में दिक्कत लाता है और दूसरे में बहुत ज्यादा डिसीज और फंगस का भी अटैक हो जाता है। तो ये सभी समस्याओं को अगर आपको अच्छे से छुटकारा पाना है तो आज का यह वीडियो एंड तक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चले अच्छे से शुरुआत करते हैं। तो प्लांटेशन के बाद पौधा बढ़ नहीं रहा है, तो प्लांटेशन के बाद पौधा क्यों नहीं बढ़ता है, तो पहले तो हम ये जानेंगे। फिर दूसरी बात हम ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन से फंगस का अटैक आता है जिसके कारण ये होता होगा। और तीसरी बात ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन से कीटक होंगे जिसके कारण ये होता होगा, यानी कि कीटक कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी पा लेंगे। अगर हमने इन तीनों समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया तो हमारा पौधा बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, हर एक प्लांटेशन के बाद पौधा 10 दिनों के लिए रुक ही जाता है। वो क्यों रुक जाता है पहले तो इसे समझ लेते हैं। क्या होता है, जैसे हम एक समय में एक कार्य करते हैं, जैसे कि हम दो कार्य बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर सकते अगर कोई चीज करने जाए, तो नेचर ने हर सजीव को यही चीज दिया है। चाहे वो प्राणी ले लो, चाहे वो इंसान ले लो, चाहे वो आपका पौधा ले लो। पौधे के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो तीन प्रकार के काम होते हैं। जैसे कि पौधे के शूट शूट बढ़ाना यानी कि पत्तियों की ग्रोथ करना, दूसरा उसकी जड़ों की ग्रोथ करना यानी कि जड़ों का विकास करना, तीसरा फल फूल को बढ़ाना। इसके व्यतिरिक्त उस फसल के अंदर ज्यादा कुछ काम नहीं होता है। तो फसल क्या करती है, एक वक्त में एक ही काम अच्छा करती है। तो जब प्लांटेशन होता है, तो प्लांटेशन होने के बाद जब आपका पौधा जब जमीन में लग जाता है, तो जमीन में लग जाने के बाद आपने देखा होगा उस कप के अंदर वो जो जड़े वो एक दूसरे के साथ ऐसे बहुत बढ़िया जालियां तैयार हो जाती है। तो उन जालियों के सहारे आप यह जान सकते हो कि पौधे की जो क्षमता है नीचे बढ़ने की, वो पूरी तरीके से विकसित मतलब कंप्लीट हो चुकी है। और उसी के कारण वो ऊपर की तरफ ज्यादा भी बढ़ नहीं पा रहा है। तो नर्सरी में 2-4 दिन पौधा लेट भी हो गए तो इतना पौधा इतना नहीं हो जाता है, वो उतना ही रहता है, क्योंकि वो थोड़ा सा बोनसाई टाइप कंसेप्ट हो जाता है। तो वो कंसेप्ट टालने के लिए हम क्या करते हैं, वो पौधों को निकालते हैं और हमारे जमीन में प्लांटेशन करते हैं। जब हम हमारे जमीन के अंदर यही कप को लगाते हैं, तो इस कप में से जो भी जड़ें आती है बाहर की तरफ, उन जड़ों को बाहर बढ़ने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अब यह वक्त कैसे लगता है, इसका भी पैरामीटर समझ लो। जो हल्की वाली जमीन होती है ना, जिसके अंदर पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है और उसके में मिट्टी ना के बराबर होती है, और तीसरी हल्की जमीन पहचानने का इंडिकेटर ये है कि उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ना के बराबर होती है, मतलब पानी पकड़ के नहीं रखता। ऐसी वाली जमीनों के अंदर क्या होता है, ये जड़ों का विकास बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये 7वें 8वें दिन पे ही ये जड़ों का विकास अच्छी तरीके से कर लेता है। तो अभी आप समझ लो कि अभी जड़ों का विकास अच्छे से होने लगा, तो आपके जो भी पौधे हैं वो नई पत्तियां निकालना शुरू करेगा, मतलब और 2-3 पत्तियां निकलने की स्टार्ट हो गई, तो ये एक इंडिकेटर बनता है कि आपका पौधा सेट हो चुका है, अभी आपका पौधा अच्छे से बढ़ेगा। तो ये इंडिकेटर है कि आपका पौधा बढ़ रहा है, और एक सूचना भी आपको मिल जाती है अच्छी तरीके से कि अभी आपकी जड़ों का विकास होना स्टार्ट हो गया है, जड़ें सेट हो गई, आपका पौधा सेट हो गया है। तो ये हो गया। लेकिन इसके विपरीत जाते हैं कि भारी जमीन में, काली मिट्टी में, जहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा पैमाने पर होती है, पानी ज्यादा पकड़ के रखती है, कैलकरस सॉइल भी आप कैलकरस सॉइल के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो क्या होता है, जो भारी जमीन होती है, भारी जमीन में जड़ों का विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। इसीलिए अगर बारिश का मौसम हो तो फिर भी
10-11 दिन इसमें लग जाते हैं। और ठंड का मौसम हो तो भाई बात ही मत पूछो, 15-15 दिनों तक पौधे सेट नहीं होते। गर्मी के दिनों में भारी वाली ज़मीन जो पानी पे ज़्यादा पकड़ के रखती है, वो ज़्यादा फ़ायदे वाली होती है बारिश की तुलना में। तो इस तरीके से आपके भारी वाली ज़मीन के अंदर पौधा सेट होने में वक़्त लगता है। तो अभी हमें क्या करना है? तो पौधा आपका पता है, आपको पता है कि 7-8 दिन के भीतर अगर बारिश के मौसम में हल्की ज़मीन में और 10-12 दिनों में आपकी भारी ज़मीन में पौधा सेट होने में वक़्त लेता है। तब तक आपको इंतज़ार करना है कि पौधे को सेट होने दो। पौधा सेट होने के बाद अगर आप कुछ भी अपना ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह दिन कंप्लीट होने के बाद भी आपका पौधा विकसित नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए? तो हमें जड़ों का विकास करने के लिए कोई ना कोई ड्रेंचिंग अच्छी वाली करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप माइकोराइज़ा ले सकते हो, माइकोराइज़ा के साथ गुड़ ले सकते हो, गुड़ के साथ आप फुल्विक एसिड भी ले सकते हो। माइकोराइज़ा, गुड़ और फुलिक एसिड, ये तीनों का ड्रेंचिंग अगर आप करेंगे तो जड़ों का विकास बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी जमीन के अंदर हो सकता है। तो ये ड्रेंचिंग आपको करना पड़ेगा जड़ों का विकास करने के लिए। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई मेरा जो प्लांटेशन हुआ है उस प्लांटेशन के पौधों के अंदर स्टोरेज भर प्रचुर मात्रा में, अच्छी मात्रा में, तो अगर यहाँ पे कोई फंगस का टेंशन ना हो तो आप इसके साथ जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो केमिकल ड्रेंचिंग के साथ कीजिएगा। इसके साथ नहीं करना है। इसके साथ अगर करना होगा तो माइकोराइजा निकाल के आपको गुड़, फुलिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड का नीचे से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो ज्यादा जड़ों का विकास करने के लिए। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। क्या होता है, जो प्लांटेशन होने वाला जो पौधा है वो पहले ही इतना इतना रहता है, उसके अंदर स्टोरेज ही नहीं होता है, तो जिब्रेलिक एसिड देके क्या फायदा। तो इसीलिए पहला प्रायोरिटी हमारा इसी को जाता है। दूसरा बात क्या होता है कि आपके जड़ों में फंगस लग जाता है, विल्ट डायबैक जैसा, और उसके कारण आपका पौधा विकसित नहीं हो पाता है। तो भाई जड़ों में ही अगर दिक्कत हो तो ऊपर क्या बढ़ेगा। तो उसके लिए आपको फंगस ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फंगस ट्रीटमेंट के लिए आप एक बात कर सकते हो कि आप ऊपर की तरफ एलिएट का स्प्रे कर सकते हो। ज्यादा नाजुक अवस्था होती है इसलिए शाम के वक्त स्प्रे करें। और एलिएट के साथ कोई भी एलिएट एंट्राकॉल के अलावा कोई भी दवा मत ले। और हाँ, छिड़काव करते हो तो उसको नैलन नहीं हो वरना बहुत ज्यादा स्कॉर्चिंग आ जाएगी। तो एलिएट इतना खतरनाक वाला फंजीसाइड है इसलिए इतनी बातें भी मुझे वहां पे बतानी पड़ी। एलिएट ही क्यों लिया हमने, तो एलिएट ऊपर से नीचे की ओर जाता है और तुरंत पौधे को प्रोटेक्शन दे देता है। तो इतने वाले छोटे पौधों में एलिएट का खर्चा भी कम आ जाएगा आपको, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या करना है, एक टेम्पररी सॉल्यूशन दे दिया। एलिएट थोड़ी आपका 10 दिनों के ऊपर कार्य करने वाला है। तो वो तुरंत कार्य करेगा 10 दिनों के लिए, वो उसके बाद क्या है। तो उसके बाद के लिए आपको कोई भी फंजीसाइड का ड्रेंचिंग करना है, ये बात ध्यान में रखना है। अभी आती है बात इंसेक्ट की। इंसेक्ट मतलब क्या है, निमेटोड आ सकता है आपका, स्नेल आ सकता है जिसे घोंगा कहते हैं, जिसे मराठी में गूगल गाय कहते हैं। तो ऐसे कीटकों से भी आपको बचाना होगा। तो घोंगा के ऊपर हमारा डिटेल में वीडियो बन चुका है, तो वो अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। और इंसेक्ट जो निमेटोड है, निमेटोड के लिए अगर आप बहुत बढ़िया वाला वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का। निमेटोड के ऊपर मैं आपको एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट भी रिवील कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का टारगेट है। तो देखते हैं आप कितना जल्दी कंप्लीट करा देते हो। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।